हाँ, चित्रकला पढ़ रहे हैं हम। तो शुरुआत करते हैं मित्रों। आमेर शैली तक कल हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद आज हम जयपुर शैली से शुरुआत करते हैं। जयपुर शैली चित्रकला की कौन सी शैली है? जयपुर शैली। हाँ, तो जयपुर शैली से शुरुआत करते हैं मित्रों। बात की जाए इस जयपुर चित्रकला शैली की, तो मित्रों जयपुर शैली की शुरुआत यहाँ के शासक सवाई जय सिंह के समय हुई थी। तो यानी इस शैली की शुरुआत, इस शैली की शुरुआत सवाई जय सिंह के समय हुई। हाँ, यानी जयपुर जो शैली है चित्रकला की, इसकी शुरुआत है मित्रों किसके समय हुई? सवाई जय सिंह के समय हुई। और सवाई जय सिंह के समय एक चित्रकार था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था, जिसने हिंदू ग्रंथों पर चित्रांकन का कार्य किया था। तो इनके समय प्रमुख चित्रकार सवाई जय सिंह के समय प्रमुख चित्रकार कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह। और एक शाह मोहम्मद था। शाह मोहम्मद कहां पर था मित्रों? बीकानेर चित्रकला शैली में था। और शाह मोहम्मद कहां का था? बीकानेर शैली का प्रमुख चित्रकार था। और सवाई जय सिंह ने मित्रों जयपुर में एक चित्रशाला, यानी चित्रशाला थी सूरत खाना, उस सूरत खाना नाम से एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। तो सवाई जय सिंह ने जयपुर में सूरत खाना नामक चित्रशाला का निर्माण करवाया। तो जयपुर में सूरत खाना जो चित्रशाला थी, उसका निर्माण किसने करवाया मित्रों? सवाई जय सिंह ने करवाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सवाई जय सिंह की बात करें, एक आता है शासक सवाई ईश्वर सिंह। और इस सवाई ईश्वर सिंह के समय प्रमुख चित्रकार कौन था? सवाई ईश्वर सिंह के समय प्रमुख चित्रकार था साहिब राम। और उस साहिब राम ने सवाई ईश्वर सिंह का एक आदमकद चित्र बनाया था, जो राजस्थान का प्रथम आदमकद चित्र माना जाता है। तो राजस्थान का प्रथम आदमकद चित्र किसका था? प्रथम आदमकद चित्र सवाई ईश्वर सिंह का था। तो सवाई ईश्वर सिंह के समय या सवाई ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र साहिब राम, सवाई ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया? साहिब राम नामक चित्रकार ने बनाया। साहिब राम नामक चित्रकार ने बनाया, जो राजस्थान का प्रथम आदमकद चित्र माना जाता है। आदमकद चित्र अर्थात हूबहू चित्र बनाया था। हाँ, तो सवाई ईश्वर सिंह का देखिए, ये सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। सवाई ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र है, वो किस चित्रकार ने बनाया था? किसने बनाया था? वो साहिब राम नामक चित्रकार ने बनाया था, जो राजस्थान का प्रथम आदमकद। तो राजस्थान का प्रथम आदमकद चित्र किसका बना मित्रों? सवाई ईश्वर सिंह का बना। और किसने बनाया? साहिब राम ने बनाया। जयपुर शैली पढ़ रहे हैं हम।
और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी सी। इस शैली की शुरुआत सवाई जय सिंह के समय और इनके समय प्रमुख चित्रकार मोहम्मद शाह था। सवाई जय सिंह ने जयपुर में एक सूरत खाना नामक चित्रशाला का निर्माण करवाया। सवाई ईश्वर सिंह का आदम का चित्र किसने बनाया? साहिब राम ने बनाया। बिल्कुल सुनील जी चौहान, हमारा नाम हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था आपको, प्रवीण राठौड़। हाँ लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ अब देखिए मित्रों, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल किसका समय था? जयपुर चित्रकला शैली है, इसका स्वर्ण काल किसका समय आता है? तो देखिए इस शैली का या जयपुर शैली का स्वर्ण काल, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल, हाँ जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल किसका समय था? तो मित्रों वो समय था सवाई प्रताप सिंह का समय। हाँ जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल किस शासक का समय था? सवाई प्रताप सिंह का समय आता है। और देखिए मित्रों, सवाई प्रताप सिंह भी एक कला प्रेमी शासक था। और जो सवाई प्रताप सिंह है वो सवाई प्रताप सिंह है वो ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से? धन्यवाद सुनील जी, ब्रजनिधि नाम से। यानी सवाई प्रताप सिंह, जिस प्रकार देखो सावंत सिंह है वो नागरिकदास के नाम से कविताएं लिखता था, उसी प्रकार ये सवाई प्रताप सिंह है ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। और इस सवाई प्रताप सिंह के दरबार में क्या है कि 22 विद्वानों की और संगीतज्ञों की, जो 22 विद्वान 22 संगीतज्ञ हैं, उनकी एक मंडली थी जिसे गंधर्व बाईसी या गुणीजन खाना कहते हैं। तो देखिए सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से, ब्रजनिधि के नाम से कविता रचनाएं करते थे। तो देखो नागरिकदास के नाम से कौन लिखता था? सावंत सिंह, किशनगढ़ का शासक। हाँ बिल्कुल अर्जुन जी, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 ईस्वी में। हाँ तो सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से कविता रचनाएं करते थे। और सवाई प्रताप सिंह के दरबार में, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे क्या कहते हैं? गंधर्व बाईसी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्व बाईसी। तो देखो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों की मंडली थी, 22 विद्वानों की मंडली थी जिसे गंधर्व बाईसी, गंधर्व बाईसी या गुणीजन खाना कहते हैं। गुणीजन खाना कहते हैं। तो जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के दरबार में मित्रों 22 विद्वानों की क्या थी? एक मंडली थी। उसी 22 विद्वानों की मंडली को ही गंधर्व बाईसी या गुणीजन खाना कहा गया है। अब देखो मित्रों, इसके बाद में एक शासक आता है सवाई राम सिंह द्वितीय। और सवाई राम सिंह द्वितीय की हमने चर्चा की थी कि सवाई राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी। उसे कहते हैं महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट। तो सवाई राम सिंह द्वितीय के समय, सवाई राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर में राजस्थान
स्कूल ऑफ आर्ट या महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई। तो मित्रों, जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट या महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी 1857 में। उसके बाद में इससे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट का नाम है वो चेंज हो गया था। 1886 में इसका नाम क्या पड़ा था? मदरसा ए हुनरी। इसी का नाम 1886 में मदरसा ए हुनरी मिलता है। तो मित्रों देखिए, जयपुर शैली का स्वर्णिम काल किसका समय है? ध्यान रखना है आपको, सवाई प्रताप सिंह का समय। सवाई प्रताप सिंह किस नाम से कविता रचनाएं करते थे? ब्रज नदी के नाम से। और सवाई प्रताप सिंह के दरबार में जो 22 विद्वानों की मंडली थी उसे गंधर्व बाईसी या गुणीजन खाना कहा गया है। सवाई राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट या महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई। हाँ, अब देखिए, लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सर्वाधिक मुगल प्रभाव वाली जैसे आमेर है, वो आमेर जयपुर का ही पार्ट था। तो यदि आपको आमेर और जयपुर दोनों देते तो आमेर ही करना है, क्योंकि आमेर के शासक ही थे वो भगवंत दास बारमल वगैरह, जो मान सिंह, जो कच्छा वंश है उसने शासन किया था आमेर में। तो आमेर जयपुर का ही पार्ट आता है, इसलिए मुगल प्रभाव इस पर बिल्कुल मिलेगा आपको। अब देखिए मित्रों आगे, हाँ, इसके बाद में मित्रों हम बात करते हैं नेक्स्ट इस शैली की विशेषताएं। हाँ, इस शैली की विशेषताएं, बिल्कुल धन्यवाद सुनील जी चौहान आपका। इस शैली की विशेषताएं यानी जो जयपुर शैली इसकी विशेषताएं, इसमें रंग कौन सा काम लिया गया है? तो इस शैली में रंग केसरिया, पीला, लाल व हरा। हाँ, तो जयपुर चित्रकला शैली है, इसमें चित्रों के लिए केसरिया, पीला, लाल व हरे रंग का प्रयोग किया गया है। हाँ, कौन से वृक्ष का चित्रण मिलता है मित्रों? तो इसमें बड़ व पीपल, बड़ व पीपल के पेड़ का चित्रण मिलता है। इसके अलावा पेड़ हो गया और पशु पक्षी, किन पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है मित्रों? वो आपके है हाथी व मोर, हाथी व मोर। हाँ, तो चित्रकला है जयपुर शैली में कौन सा रंग काम में लिया गया? केसरिया, पीला, लाल और हरे रंग का प्रयोग हुआ। कौन से वृक्ष का चित्रण मिलता है? बड़ और पीपल के पेड़ का चित्रण मिलता है। किन पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है? हाथी और मोर का चित्रण इसी शैली में आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक आदमकद चित्रों वाली शैली आपको पूछे एग्जाम में कि सर्वाधिक आदमकद चित्रों का चित्रण किस शैली में हुआ? तो वो आपकी जयपुर शैली। और किस चित्रकला शैली में चित्रों को सजाने के लिए हीरे जवाहरत और जस्ते का प्रयोग हुआ? वो शैली भी कौन सी है मित्रों? जयपुर शैली। तो इस चित्रकला शैली में सर्वाधिक आदमकद चित्रों का निर्माण हुआ तथा चित्रों को सजाने के लिए हीरे जवाहरात व जस्ते का प्रयोग हुआ।
हाँ, तो मित्रों जो जयपुर चित्रकला शैली है इसमें आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक आदमकद चित्र राजस्थान की किस चित्रकला शैली में मिले? जयपुर चित्रकला शैली में। और चित्रों को सजाने के लिए हीरे जवाहरत और जस्ते का प्रयोग भी मित्रों किस शैली में हुआ? वो भी है जयपुर शैली। हाँ, आदमकद अर्थात यानी हूबहू चित्र, जिस प्रकार का व्यक्तिगत जैसे आपके सवाई ईश्वर सिंह का आदमकद बना था, तो हूबहू जिस प्रकार के सवाई ईश्वर सिंह थे उनकी प्रतिमा का हूबहू चित्रण किया गया, इसे कहा गया आदमकद चित्र। इसके बाद में बात करते हैं मित्रों इस शैली के पुरुष चित्रण की। तो जो जयपुर शैली के जो पुरुषों का चित्रण हुआ है वो देखो, दाढ़ी विहीन, हाथ में तलवार लिए और लंबा पायजामा पहने हुए, ये इनका चित्रण मिलता है। स्त्री चित्र, हाँ, जयपुर शैली में जो स्त्री चित्र है मित्रों वो कैसे मिले हैं? तो स्त्री चित्र की बात करें तो मीन जैसी बड़ी आंखें, मीन जैसी बड़ी आंखें, हाँ, मीन जैसी बड़ी आंखें, अंडाकार चेहरा, अंडाकार चेहरा तथा पैरों में कसीदाकारी या कसीदे वाली जूतियां पहने हुई। हाँ, तो जयपुर चित्रकला शैली है, इसमें स्त्री चित्र कैसा है मित्रों? मीन जैसी अर्थात मछली जैसी बड़ी आंख है इनकी, अंडाकार चेहरा, अंडे जैसा चेहरा है गोल, और पैरों में जो कसीदे वाली जूतियां पहनी हुई, ये इनका प्रमुख स्त्री चित्रण मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख चित्रकार, जयपुर शैली के चित्रकार कौन थे मित्रों? हाँ, बिल्कुल विक्रमजी भार्गव कह रहे हैं अलवर शैली की विशेषता नहीं है क्या? बिल्कुल अलवर है, वो अलवर शैली जयपुर शैली से निकली थी, यानी जयपुर से अलवर निकली थी, इसलिए अलवर में भी आपको ऐसे मिल जाएगी। चित्रकार, तो इसके जो प्रमुख चित्रकार देखो, दो तीन तो मैंने बता दिया आपको। एक तो था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, एक था साहिब राम, एक आता है लालचंद, एक आता है त्रिलोक, रघुनाथ। हाँ, तो ये प्रमुख चित्रकार आते हैं मित्रों, किस शैली में आते हैं? जयपुर शैली में। मोहम्मद शाह, साहिब राम, लालचंद, त्रिलोक, रघुनाथ। इसके अलावा भी जैसे गंगा बख्श आता है, मंगला आता है, तो गंगा बख्श और मंगला वो चित्रकार भी जयपुर शैली में मिलते हैं। तो यानी जयपुर शैली में सर्वाधिक आदमकद चित्र मिलते हैं और हीरे जवाहरत और जस्ते का प्रयोग चित्रों पर मिलता है। प्रमुख स्त्री चित्र याद करने आपको, मीन जैसी बड़ी आंखें, अंडाकार चेहरा और पैरों में कसीदे वाली जूतियां पहने हुए। चित्रकार मोहम्मद शाह, साहिब राम, लालचंद, त्रिलोक और रघुनाथ, ये चित्रकार है वो जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार है। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलिए। ये 4-5 है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाँ, नेक्स्ट देखिए मित्रों, अलवर शैली, अलवर चित्रकला शैली, यानी जयपुर से अलवर शैली निकली थी। और प्रताप सिंह ने जयपुर से, हाँ, प्रताप सिंह ने जयपुर से शिवराम और डालूराम दो चित्रकारों का बुलाया था और अलवर में इस शैली की शुरुआत हुई थी। तो इस शैली की शुरुआत अलवर शासक प्रताप सिंह के समय हुई। अलवर शासक
प्रताप सिंह के समय हुई। हाँ, प्रताप सिंह, बिल्कुल धन्यवाद घनश्याम जी कुमावत। जो प्रताप सिंह है मित्रों, प्रताप सिंह ने जयपुर से 2 चित्रकार बुलाए थे। जयपुर से 2 चित्रकार बुलाए थे, एक तो शिवराम, एक डालूराम, और चित्रांकन का कार्य करवाया था। तो प्रताप सिंह ने जयपुर से शिवराम व डालूराम, प्रताप सिंह ने जयपुर से शिवराम व डालूराम नामक चित्रकारों को बुलाकर चित्रांकन का कार्य करवाया। हाँ, तो प्रताप सिंह ने मित्रों जयपुर से शिवराम और डालूराम, तो क्वेश्चन आ सकता है शिवराम और डालूराम का संबंध किस शैली से है? अलवर शैली से। कहां से? अलवर शैली से। और शिवराम और डालूराम को जयपुर से बुलाया और यहां पर चित्रांकन का कार्य करवाया। इसके बाद देखो मित्रों एक शासक आता है बक्कत सिंह। कौन आता है? बक्कत सिंह। और बक्कत सिंह भी मित्रों एक कला प्रेमी शासक था। जो बक्कत सिंह है वो भी कविता रचनाएं करता था। वो बक्तेश या चंद्रशकी के नाम से कविता रचना करता था। बक्तेश या चंद्रशकी। देखो मित्रों 3 शासक याद करने आपको। एक तो देखो सावत सिंह। सावत सिंह किस नाम से कविता लिखता था? नागरीदास के नाम से। इसके बाद में आता है जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह किस नाम से? ब्रज नदी के नाम से। और इसके बाद में आता है अलवर शासक बक्कत सिंह। अलवर शासक बक्कत सिंह। यह बक्कत सिंह है वो बक्तेश या चंद्रशकी के नाम से कविता रचनाएं करता था। तो देखिए अलवर शासक बक्कत सिंह भी कला प्रेमी शासक था। कला प्रेमी शासक था जो बक्तेश या चंद्रशकी के नाम से कविता रचनाएं करता था। जो बक्तेश या चंद्रशकी के नाम से कविता रचनाएं करता था, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में मित्रों आता है कि इस शैली का स्वर्णिम काल, यानी जो अलवर शैली है, इस अलवर शैली का स्वर्णिम काल किसका समय था? और बात करें मित्रों बक्कत सिंह, इस बक्कत सिंह के दरबार में भी चित्रकार थे। तो बक्कत सिंह के समय के चित्रकार कौन थे? देखिए इसके समय के चित्रकार या इनके समय के चित्रकार हाँ, बक्कत सिंह के समय चित्रकार कौन थे? देखो इसके समय डालूराम, बलदेव, सालगा व शालिग्राम। हाँ मित्रों, यानी बक्कत सिंह है, बक्कत सिंह के समय के जो चित्रकार थे वो डालूराम, बलदेव, सालगा और शालिग्राम, ये चित्रकार इसके समय में थे। तो अलवर शैली की शुरुआत अलवर शासक प्रताप सिंह के समय हुई। प्रताप सिंह ने जयपुर से शिवराम और डालूराम को बुलाया और चित्रांकन का कार्य करवाया। बक्कत सिंह कला प्रेमी शासक था जो बक्तेश या चंद्रशकी के नाम से कविता रचनाएं करता था। और इनके समय के जो चित्रकार थे वो डालूराम, बलदेव, सालगा और शालिग्राम थे। तो कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अब आता है मित्रों अलवर शैली का स्वर्ण काल। अलवर शैली का स्वर्णिम काल किसका समय था? तो देखो अलवर शैली का स्वर्ण काल
अलवर शैली का स्वर्णकाल। हाँ, क्वेश्चन आ जाए कि अलवर शैली का स्वर्णिम काल है वो किसका समय था? तो एक साथ सकते विनय सिंह। अलवर चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल मित्रों किसका समय था? विनय सिंह का समय है, इस शैली का स्वर्णिम काल था। और मित्रों विनय सिंह के समय, हाँ विनय सिंह के समय मित्रों यहाँ पर एक शेख सादी था, उस शेख सादी का प्रसिद्ध ग्रंथ था गुलिस्ता की पांडुलिपि। यानी विनय सिंह के समय शेख सादी का प्रसिद्ध ग्रंथ था गुलिस्ता की पांडुलिपि, और गुलिस्ता की पांडुलिपि को हीरे जवाहरातों की स्याही से चित्रित किया गया था, और उसके चित्रकार थे बलदेव और गुलाम अली। तो देखिए, हाँ विनय सिंह के समय, विनय सिंह के समय शेख सादी के प्रसिद्ध ग्रंथ, हाँ गुलिस्ता की पांडुलिपि किसने लिखी थी? शेख सादी ने। विनय सिंह के समय शेख सादी के प्रसिद्ध ग्रंथ गुलिस्ता की पांडुलिपि गुलिस्ता की पांडुलिपि को हीरे जवाहरातों की स्याही से चित्रित किया गया। हाँ, जिसके चित्रकार बलदेव व गुलाम अली थे। हाँ देखिए मित्रों, विनय सिंह का समय स्वर्णकाल था, और विनय सिंह के समय एक व्यक्ति है शेख सादी। इस शेख सादी का प्रसिद्ध ग्रंथ था गुलिस्ता की पांडुलिपि या गुलिस्ता। इस गुलिस्ता की पांडुलिपि को हीरे जवाहरातों की स्याही से चित्रित किया गया, और इसके जो चित्रकार थे वो कौन थे? बलदेव और गुलाम अली। मित्रों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बलदेव व गुलाम अली, बलदेव व गुलाम अली का संबंध है वो किस चित्रकला शैली से था? तो ध्यान रखना, बलदेव व गुलाम अली का संबंध है मित्रों अलवर शैली से था, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में आता है विशेषताएं। हाँ, तो इस शैली में मित्रों रंग है वो नारंगी रंग का मिल लिया गया, अधिकांशतः नारंगी रंग। पशु पक्षी, हाथी व मोर का चित्रण, हाथी व मोर का चित्रण। पेड़ है वो वटवृक्ष, वटवृक्ष के पेड़ का चित्रण है वो इसमें मिलता है। हाँ, यानी रंग है नारंगी, पशु पक्षी, हाथी और मोर के पेड़ का चित्रण मिलता है। सॉरी, पशु पक्षियों में हाथी और मोर का चित्रण मिलता है, और पेड़ की बात करें तो वटवृक्ष के पेड़ का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करें कि अलवर शैली में जो प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इस शैली में मित्रों सर्वाधिक वेश्याओं का चित्रण मिलता है। आपसे कोई पूछ ले कि सर्वाधिक वेश्याओं का चित्रण, सर्वाधिक वेश्याओं का चित्रण सर्वाधिक वेश्याओं का चित्रण है वो किस शैली में मिलता है? सर्वाधिक वेश्याओं का चित्रण पूछ ले तो किस शैली में मिलता है? वो अलवर शैली में मिलता है, ध्यान रखना आपको। इसके अलावा इस शैली में मित्रों मूलचंद द्वारा
हाथी दांत पर चित्रण किया गया। हाँ, सर्वाधिक वेश्याओं का चित्रण किस शैली में मिलता है? अलवर शैली में। और मूलचंद द्वारा हाथी दांत पर चित्रण वो किस शैली में मिलता है? अलवर शैली में मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें मित्रों पुरुष चित्र की, तो पुरुष चित्र अलवर शैली में, हाँ, अलवर शैली में सिर पर टोपी और गले में रुमाल, यानी कैसे मिलते हैं? सिर पर टोपी और गले में रुमाल, ऐसे पुरुष चित्र मिलते हैं। सिर पर टोपी व गले में रुमाल, सिर पर टोपी व गले में रुमाल। इसके अलावा बात करें मित्रों स्त्री चित्र की, कि इस शैली में स्त्रियों का चित्रण कैसे मिलता है, तो यही देखो, मीन जैसी बड़ी आंखें, मीन जैसी बड़ी आंखें, और जो बालों की चोटी है वो ऊपर उठी हुई, तो मीन जैसी आंखें, वह बालों की चोटी, बालों की वह बालों की चोटी ऊपर उठी हुई। हाँ, स्त्री चित्रण कैसा मिलता है? मीन जैसी आंखें और बालों की चोटी ऊपर उठी हुई। ये किस शैली में मिलता है? अलवर शैली में। बालों की चोटी ऊपर उठी हुई मतलब ऐसे नहीं कि ये ऐसे खड़ी होगी, मतलब यानी वो चुट्टा किया हुआ, बालों की चोटी ऐसे ऊपर की हुई, तो वो कहां पर मिलता है? वो अलवर शैली में ही मिलता है। प्रमुख चित्रकार, तो चित्रकार देखो इसमें सब आ गए। देखो एक तो शिवराम डालूराम, शिवराम डालूराम, फिर देखो उसके बाद में आया था भगत सिंह के समय सालगा शालिग्राम, सालगा शालिग्राम। विनय सिंह के समय में आए थे बलदेव और गुलाम अली, बलदेव गुलाम अली आदि। तो ये सभी के सभी चित्रकार मित्रों अलवर शैली में आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए अलवर शैली का स्वर्णिम काल विनय सिंह का समय है। विनय सिंह के समय शेख सादी का ग्रंथ था गुलिस्ता की पांडुलिपि को हीरे जवाहरातों की शाही से चित्रित करने वाले चित्रकार बलदेव और गुलाम अली थे। इस शैली में रंग कैसा काम आया? नारंगी। पशु पक्षी, हाथी और मोर को चित्रण हुआ। पेड़ का, वटवृक्ष का चित्रण मिलता है। सर्वाधिक वेश्याओं का चित्रण इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वेश्याओं का चित्रण किस शैली में है? अलवर शैली में। मूलचंद द्वारा हाथी दांत पर चित्रण किया गया। पुरुष चित्र सिर पर टोपी और गले में रुमाल। स्त्री चित्र मीन जैसी आंखें और बालों की चोटी ऊपर उठी हुई। प्रमुख चित्रकार है शिवराम डालूराम, सालगा शालिग्राम, बलदेव और गुलाम अली। ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, लीजिए स्क्रीनशॉट। पेपर एक बार नहीं होगा, आप तो पढ़ाई करते जो कब भी हो पेपर, पेपर से आपको क्या लेना है? आपको पढ़ाई करनी है। कब भी हो जाए पेपर, आपको तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है। हाँ जी, देखिए उसके बाद में आता है उनियारा शैली। हाँ, लाइक कर दिया, शेयर भी कर दो मित्रों, क्लास को शेयर भी कर दो। हाँ, क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो।
उनियारा शैली कहाँ है उनियारा मित्रों? हाँ जी, उनियारा कहाँ पड़ता है? टोंक में। कहाँ पड़ता है? टोंक में। तो उनियारा ठिकाना मित्रों टोंक में। वैसे इसकी स्थापना है, बात की जाए तो कच्छा वंश की नरुका शाखा का ठिकाना था ये, और इस नरुका शाखा के ठिकाने की स्थापना चंद्रभान सिंह नरुका ने की थी। किसने की थी? चंद्रभान सिंह नरुका ने की थी। हाँ, तो उनियारा ठिकाने की स्थापना किसने की मित्रों? चंद्रभान सिंह नरुका। चंद्रभान सिंह नरुका ने इस ठिकाने की स्थापना की थी। इस शैली का स्वर्णकाल, उनियारा शैली का स्वर्णिम काल, उनियारा शैली का स्वर्णिम काल मित्रों यहाँ के राजा थे राव राजा सरदार सिंह। राव राजा सरदार सिंह। तो उनियारा शैली का स्वर्णिम काल मित्रों किसका समय था? राव राजा सरदार सिंह का समय है, वो स्वर्णिम काल था। और इस शैली को प्रकाश में लाया था कुंवर प्रताप सिंह। शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय कुंवर प्रताप सिंह को दिया जाता है। उनियारा शैली को प्रकाश में कौन लेकर आया? कुंवर प्रताप सिंह। और बात की जाए इससे उनियारा शैली में मित्रों, एक तो जो यहाँ का रंग महल है, रंग महल चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ का जो रंग महल है टोंक का, उनियारा का, वह रंग महल है, चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा भी मित्रों टोंक में शिकार के चित्र भी मिलते हैं। टोंक में शिकार के चित्र भी मिलते हैं। बात की जाए चित्रकार, उनियारा शैली के चित्रकार, तो उनियारा शैली का चित्रकार था मित्रों, देखो धीमा मीरबख्श काशीराम। धीमा मीरबख्श काशीराम, ये सारे के सारे चित्रकार है। धीमा मीरबख्श काशीराम, ये सारे के सारे चित्रकार हैं मित्रों, वो किस शैली में मिलते हैं? उनियारा शैली में मिलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो उनियारा शैली, उनियारा ठिकाने की स्थापना चंद्रभान सिंह नरुका ने की थी। स्वर्णिम काल इस शैली का राव राजा सरदार सिंह का समय। शैली को प्रकाश में कौन लाया? कुंवर प्रताप सिंह। और यहाँ का जो रंग महल है वो चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकारी शैली के धीमा मीरबख्श और काशीराम। एक छोटी सी शैली है मित्रों, शेखावाटी शैली। शेखावाटी शैली, हाँ, तो शेखावाटी शैली मित्रों, बात की जाए इस शैली की शुरुआत, एक क्षेत्र है शेखावाटी, कौन कौन से जिलों का है? सीकर, चूरू और झुंझुनू। हाँ, सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो शेखावाटी शैली की शुरुआत मित्रों यहाँ पर जो कायम खानी मुसलमान है इन्होंने की थी। तो कायम खानियों ने की। शेखावाटी चित्रकला शैली है, इसकी शुरुआत कायम खानियों द्वारा की गई थी। और मित्रों जो शेखावाटी शैली है इसकी सबसे अधिक अच्छी विशेषता है कि यहाँ के जो हवेली चित्रण है, हवेलियाँ हैं, हवेली चित्रण के लिए या हवेलियों में जो भित्ति चित्र बने हैं वो यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध है। तो किस चित्रकला शैली को हवेली चित्रण के लिए जाना जाता है? तो ये हवेली चित्रण के लिए जानी जाती है। तो शेखावाटी शैली है मित्रों, ये हवेली चित्रण के लिए, यानी शेखावाटी में जो हवेलियां हैं अधिकांश नवलगढ़ जो झुंझुनू में पड़ता है, यहाँ पर सबसे अधिक शेखावाटी में हवेली है। इसके अलावा रामगढ़ और फतेहपुर यहाँ पर भी हवेलियां काफ़ी मिलती है। तो ध्यान रखना, जो शेखावाटी शैली है वो हवेली चित्रण अर्थात हवेलियों में जो भित्ति चित्र बने हैं उनके लिए प्रसिद्ध मानी गई है। और यहाँ की जो शुरुआत है वो कायम खानी मुसलमानों द्वारा इस शैली की शुरुआत की गई थी। तो ये है हमारी शेखावाटी शैली। अब मित्रों आपकी बची है एकमात्र और मात्र क्या बची है? हाड़ौती